हेलो दोस्तों, इंटीग्रल्स चैप्टर 7 पार्ट 3 में हम एग्जाम्पल 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल 2 में आपको इंटीग्रल्स निकालने हैं और फर्स्ट पार्ट है एग्जाम्पल 2 का एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमें इसका इंटीग्रल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक्स क्यूब माइनस वन और नीचे है एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन में आप यहाँ पे डिवाइड वाला रूल लगा सकते थे, लेकिन जब आप इंटीग्रल्स निकालते हैं तो यहाँ पे डिवाइड रूल काम नहीं करता है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि इंटीग्रल्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्रोडक्ट रूल या फिर डिवीजन वाला रूल जो कि डिफरेंशिएशन में हम अप्लाई कर सकते थे, वो यहाँ नहीं किया जा सकता है। और हाँ, ये हमारा इंटीग्रल्स का पार्ट 3 है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 एक बार जरूर देखिएगा ताकि पार्ट 3 आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं इसका हम कैसे इंटीग्रल्स इसके कैसे हम निकालेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम डिवाइड रूल तो लगा नहीं सकते, एक काम करते हैं, एक्स क्यूब माइनस वन, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम एक्स क्यूब के नीचे भी शिफ्ट करेंगे और वन के नीचे भी शिफ्ट करेंगे। इस तरह से हम सेपरेट कर लेंगे ताकि हम आसानी से इसका इंटीग्रल निकाल सके। अब क्या होगा देखिए, एक्स स्क्वायर से ये क्यूब आप कट कर देंगे तो यहां आपके पास बचेगा एक्स की पावर वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर है। ये जो एक्स स्क्वायर है अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो एक्स की पावर -2 हो जाएगा। तो ये आपको पता रहना चाहिए, और अगर नहीं भी पता तो सिंपल सी बात ये है कि x की पावर 2 है, यहाँ पे डिवाइड में है। जब ये ऊपर जाता है तो जो भी यहाँ पे पावर होती है उसका साइन बदल जाता है। तो अगर इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर 2 था, -2 बन जाएगा। अगर ये -2 होता तो ऊपर जाके +2 बन जाएगा। अब देखिए इसका इंटीग्रल निकालना आसान है क्योंकि यहाँ पे अब कुछ भी डिवाइड में नहीं है। अब बहुत आसानी से आप इसका इंटीग्रल निकाल सकते हैं। अब आप क्या करेंगे देखिए, अब ये दो हमारे पास, एक ये x, एक टर्म ये हो गई, और x की पावर -2 एक और टर्म होगी। दोनों का अलग अलग इंटीग्रल निकाला जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ x की पावर 1 विद रिस्पेक्ट टू x अलग होगा, और इंटीग्रल ऑफ x की पावर -2 विद रिस्पेक्ट टू x अलग होगा। ये एक प्रॉपर्टी भी है। तो मैंने कहा था कि प्रॉपर्टीज में आपको अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन करते करते अपने आप ही आप प्रॉपर्टीज समझ जाएंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी भी है कि अगर आपके पास ऐसे दो टर्म्स या दो फंक्शंस, मान लीजिए अलग अलग फंक्शन है, एक एक्स ये वाला फंक्शन हो गया और एक ये फंक्शन हो गया, दो अलग अलग है, बीच में प्लस या माइनस है, तो दोनों का इंटीग्रल आप अलग अलग कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से बनी, देखिए इसे हम साइड में लिख देते हैं कि आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन इसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस में एक और फंक्शन है, इसका भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसको हम फंक्शन 2 नाम दे देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दो फंक्शन है आपस में प्लस में है और आप इनका इंटीग्रल निकाल रहे हैं इस तरह से कुछ। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ये दो फंक्शन आपस में प्लस या माइनस से सेपरेटेड है तो आप f1 फंक्शन का इंटीग्रल अलग निकाल लीजिए, फिर प्लस f2 जो फंक्शन है उसका इंटीग्रल अलग निकाल लीजिए। तो यही हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया। तो आपने ये प्रॉपर्टी समझ ली। आई होप अब आपको समझ में आ गई होगी कि अगर ऐसे दो फंक्शन अलग अलग हैं तो दोनों का इंटीग्रल बस अलग अलग करना है। तो इस तरह से देखिए ये प्रॉपर्टी कवर हो जाती है। तो अलग से आपको कोई प्रॉपर्टी याद नहीं रखनी, क्वेश्चन करते करते आप सब समझ जाएंगे। फालतू में जो है दिमाग पे ज्यादा जोर देना नहीं है। अभी बहुत सी इंटीग्रेशन बाकी है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुआ है। तो पहले से आप इतना जो है अपना एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम इसका इंटीग्रल निकालते हैं। तो इंटीग्रल कैसे निकालेंगे देखिए, पहले इसका इंटीग्रल निकालते हैं। तो इसका इंटीग्रल कैसे निकलेगा देखिए, इसकी जो पावर है x की पावर 1 है तो एक बढ़ा दीजिए, 1 + 1, और नीचे भी सेम यही 1 + 1। और जब भी हम इंटीग्रल्स करते हैं याद कीजिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किया तो साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं c माइनस। अब इसका इंटीग्रल कैसे होगा, x की पावर -2 है
तो इसकी एक पावर बढ़ जाएगी और नीचे वही आ जाएगा -2 + 1। जो भी यहाँ पे पावर में आपने इंक्रीज किया है, जो भी यहाँ पे बना है वही नीचे भी लिख दीजिए बस। और साथ में एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गए, एक को हम C1 और एक को C2 कह देते हैं। इस तरह से देखिए ये इंटीग्रल निकाल लिए हमने। चलिए, तो सब कुछ विजिबल है? जी हाँ, सब कुछ दिखाई दे रहा है बोर्ड पे। तो ये इंटीग्रल्स बस हो चुके हैं। थोड़ा सा और हम इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x की पावर 1 + 1 x की पावर 2 बन जाएगा, और नीचे 1 + 1 2 प्लस C1 माइनस x की पावर -2 + 1, तो -1 आ जाएगी, और नीचे भी -2 + 1 -1 आ जाएगा, और ये हमारा C2। ये रही ब्रैकेट। अब इसे आप लिख सकते हैं x²/2 प्लस C1 माइनस, अच्छा ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होकर प्लस बन जाएगा एक तरह से। x की पावर -1 और ये माइनस इस C2 को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब देखिए x²/2 प्लस x की पावर -1 प्लस C1 माइनस C2, ये भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिला के हम एक सिंगल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C लिख देते हैं। और आपको पता है कि C की वैल्यू आर्बिट्रेरी वैल्यू होती है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो यहाँ आप C लिख देंगे सिंपली। दो बार अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती है। x की पावर -1 है, तो इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे 1 x की पावर 1। जब भी आप रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। -1 का देखिए यहाँ पे पावर क्या हो गई, +1 हो गई, और यहाँ पे जब हम रेसिप्रोकल कर रहे थे तो पावर 2 थी, 2 से क्या हो गई, -2 हो गई। यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे तो -1 से क्या हो जाएगा, पावर जो है +1 हो जाएगी। तो जब भी आप रेसिप्रोकल करते हैं तो जो भी पावर होती है उसका बस साइन चेंज कर देना होता है। यहाँ माइनस थी तो पावर प्लस हो गई, जब यहाँ हमने रेसिप्रोकल किया तो पावर 2 थी, -2 हो गई। तो ये हमारा फाइनल आंसर जो है आ चुका है। तो ये था एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट। तो एग्जाम्पल 2 का पार्ट 2 देखिए जरा। इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स हैं, x की पावर 2/3 और एक +1। तो फिर से वही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि x की पावर 2/3 का इंटीग्रल अलग निकाला जाएगा और 1 का आप अलग निकाल लेंगे। सेम वही करना है, x की पावर 2/3 है +1। तो खुद से करिए, वीडियो को रोक दीजिए एक बार, खुद से करिए, उसके बाद अपना आंसर लिख लीजिए। उसके बाद मैं कर रहा हूं, फिर अपना आंसर मैच कीजिएगा। तो 2/3 +1। हाँ, मेरी आवाज थोड़ी अलग आ रही होगी, मेरा गला बैठ गया लगता है। तो 2/3 इसकी पावर थी, उसमें +1 ऐड कर दिया और यहाँ पर भी +1 ऐड कर दिया है। और यहाँ पे अच्छा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लास्ट में एक ही लगाएंगे, बार बार अब C1 C2 नहीं लगाएंगे, एक ही लगाएंगे लास्ट में C, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कर लिया है, इसका इंटीग्रल हमने निकाल लिया है, तो कांस्टेंट मैं नहीं लगा रहा हूँ, लास्ट में एक ही लगा देंगे। 1 का इंटीग्रल x, अगर यहाँ 5 होता तो इंटीग्रल क्या होता, 5x। अब यहाँ पे लगा दीजिए वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बस। अब कुछ ज्यादा नहीं करना, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे। x की पावर यहाँ 1 लगा लीजिए, तो 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, उस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 हो जाएगा। इस 3 को इस 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, उस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले से, तो 3 हो जाएगा। यानी कि 2/3 + 1 क्या बन रहा है, 2 + 3/3। नीचे भी सेम वही चीज है, 2/3 + 1, तो नीचे भी वही बनेगा 2 + 3/3 प्लस x प्लस c। तो फाइनल आंसर देखिए क्या बनेगा इसमें, x की पावर 2 + 3 5 हो जाएगा, अपॉन में 3 डिवाइड में 5/3 प्लस x प्लस c। ये 5/3 जो है आगे जाके 3/5 बन जाएगा। सो 3/5 x की पावर 5/3 प्लस x प्लस c।
तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है सेकंड पार्ट का। एग्जाम्पल 2 का थर्ड पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट। इसमें भी आप देखेंगे 3 टर्म्स है, 1 2 3, सबका इंटीग्रल जो है, सबके इंटीग्रल्स अलग अलग निकाले जाएंगे। तो x की पावर 3/2 का अलग से, टू EX का अलग से, -1/x का अलग से। अब क्या करेंगे आप, x की पावर 3/2 dx, ये कांस्टेंट जो है 2, ये मल्टीप्लाई में ये x के साथ, तो इसे आप पहले बाहर निकाल लेंगे, ये 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल से इसे हम बाहर निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। अच्छा, इसके साथ हमने dx नहीं लगाया, dx लगेगा। तो ये भी देखिए एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आप इंटीग्रल्स निकाल रहे हैं तो कोई कांस्टेंट नंबर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में, तो उसे आप बाहर निकाल लेते हैं। तो एग्जांपल, इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक कांस्टेंट है k, ये हमारा फंक्शन है, इसका आप इंटीग्रल निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसे आप कैसे निकालेंगे, k को आप बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद आप इंटीग्रल निकालेंगे fx का विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई, और कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है जिसे आप भूल जाए। डिफरेंशिएशन आपने किया है तो आपके लिए कुछ भी ये बड़ी चीज नहीं है कि हाँ कांस्टेंट वजह से हम बाहर निकालते हैं तो वैसे। ये dx यहाँ fx के साथ में है, ठीक है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया, बट एक्चुअल में ऐसे सामने है, यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे लिखा जाएगा। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसका इंटीग्रल निकालते हैं। तो x की पावर 3/2 है, इसमें 1 ऐड कर लेंगे, यहाँ पर भी x की पावर 3/2 प्लस 1 नीचे भी आ जाएगी, तो जो भी पावर होगी उसमें 1 ऐड कर लीजिए, और वही चीज नीचे भी लिख दीजिए, +2 EX का इंटीग्रल EX ही रहता है, 1/x का log x, यहां मोड लगा सकते हैं आप चाहे तो, और लास्ट में हम +c लगा देंगे। सभी के जितने भी कॉन्स्टेंट्स बने उसको एक ही कॉन्स्टेंट में हमने c में जो है एडजस्ट कर दिया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये मोड वगैरह लगा दीजिएगा, कई बार हमें लगता है कि 1/x का log x लिख दिया, सिंपली मोड x लिख दीजिएगा। तो एग्जाम में किसी भी तरह से आपके मार्क्स कटने नहीं चाहिए, खास करके ये मोड की वजह से या ऐसी छोटी मोटी चीज़ों की वजह से, या इस c को लगाना ज़रूरी है। बस आगे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 1, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, तो x की पावर यहाँ पे 2, तो 2 और 1 का एलसीएम 2, ये 2 इस 2 के टेबल में कब आएगा, 1 पर, उस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 2 इस 1 के टेबल में कब आएगा, 2 पर, उस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। सेम नीचे भी यही होगा, तो नीचे भी 3 + 2/2 बन जाएगा, +2 EX माइनस log mod x प्लस c। फाइनल आंसर देखिए क्या बनेगा, x की पावर 5/2 और नीचे भी 5/2 +2 EX माइनस log mod x प्लस c। आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5/2 ऊपर जाके 2/5 बन जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से एग्जाम्पल 2 भी कवर हो चुका है। आज के हमारे लेक्चर में थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज़ जितनी ज़्यादा लाउड हो सके उतनी निकाली जाए। ठीक है, फिर भी यार सुनाई तो दे रहा होगा, कम से कम समझने लायक। और वैसे भी आपको बोर्ड पे फोकस करना है, क्या क्या किया जा रहा है, आवाज़ का तो क्या है, थोड़ी सी भी रहेगी तो भी आप समझ जाएंगे चीज़ों को। चलिए तो अब मिलते हैं पार्ट 4 में।